हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं, आज की इस वीडियो में बाबू इंग्लिश से आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं लेटर राइटिंग, जो पेपर में 100% गारंटी बोल रहा हूं कि यही इस बार आने वाला है। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में पेपर देंगे बाबू, इस मात्र ये 3 देख लीजिए, यहाँ पे मात्र ये 3 तैयार कर लो। लेटर राइटिंग अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो इसी में से गारंटी है कि 10 नंबर आपका पक्का फंस जाएगा। ये देख रहे हैं ना, 2025 में 100% आने का चांस है। ये जो तीनों मैं बता रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से तैयारी कर लेना। और यहाँ पे एक जो लेटर राइटिंग है, इसको यहाँ पे लिख करके आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मतलब कि 2 जगह मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से 10 नंबर की जगह 7 ही नंबर मिलता है। ये वाला आप अच्छे समझ लीजिए, एक एक चीज यहाँ पे लिख के समझाएंगे। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़िए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीनों फटाफट से आपको समझाते हैं किस टाइप से पेपर में आता है, और ये हर एक साल आता है भाई। सबसे पहले नंबर की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। देखिए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द न्यूसेंस केस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट लेट नाइट। यहाँ पे इसी टाइप से पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा और पूछ रहा है ना, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बता दूं कि देर रात तक, यानी कि लाउड स्पीकर के प्रयोग से होने वाली, यानी कि जितनी भी हानि के बारे में क्या कह रहा है कि अपने जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखिए कि सर हमारे यहाँ पर लाउड स्पीकर जो है रात देर तक बजता रहता है, इसको प्रतिबंध के रूप में आप एक पत्र लिख सकते हैं। पेपर में ऐसे ही पूछेगा तो इसी पे मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको लिख करके समझाऊंगा कि कैसे मार्जिंग लाइन पे अच्छे से लिखना है, कैसे काम करना है फुल नंबर के लिए। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज। इसका मतलब बोल रहा है बाबू कि अपने कॉलेज में छात्रों के, यानी कि छात्रों के लिए पीने के पानी की कमी की शिकायत करने के लिए अपने जो है प्रिंसिपल सर को एक पत्र लिखिए। इस तरीके से आता है, ठीक है बाबू। एकदम वेरी आईएमपी मैं आपको लेटर राइटिंग बता रहा हूं, तीनों एकदम मोस्ट एकदम पेपर में 100% इसी में से आने वाला है, ठीक। अगला जो है तीसरा नंबर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लोड। यहाँ फ्लोड फ्लोड मतलब बाढ़ आती है ना देहात क्षेत्र में, वहां की बात। इन योर टाउन और विलेज, कर इसमें कि अपने शहर या गांव में बाढ़ के समस्या, यानी बाढ़ के बाद की स्थिति और समस्या के बारे में एक दैनिक समाचार पत्र को संपादक को एक क्या लिखिए भाई, पत्र लिखिए कि हमारे यहाँ बाढ़ और या मतलब यहाँ की समस्या जो है काफी गंभीर है। इस पे पेपर में हर एक साल भाई आता है। ये जो आप तीनों देख रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इसको तैयार कर लेने, बिल्कुल इसी में से आएगा। एक जो है फर्स्ट नंबर, इसी पे मैं लिख के बताता हूँ टू द पॉइंट कैसे लिखना है। सबसे पहले राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द न्यूसेंस केस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट द लेट नाइट। यानी कि अपने जो है अपने गांव या मोहल्ले में देर रात तक जो लाउड स्पीकर बजता है ना, डीजे की आवाज आती है, तो उसको प्रतिबंध लगाने के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर को एक पत्र लिखेंगे। इसी तरीके से पेपर में सबसे पहले चलिए फंडा जो है आपको बताता हूं कैसे लिखना है। किसी भी टॉपिक पे बाबू आप जब लिखेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसी के बारे में लिख रहे हैं ना। यहां से टू से स्टार्ट करते हैं, किस चीज से, टू से। सबसे पहले यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, कहां से लिखेंगे, ऊपर वाली लाइन से। ये जो लाइन है ना, इसको मार्जिंग लाइन बोलते हैं। इसके बाद लिखेंगे यहां से टू, टू यहां से स्टार्ट करेंगे। बहुत थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, टू लिखेंगे। टू मतलब किसी के प्रति जब लेटर लिखा जाता है तो उसी को बोलते हैं। टू लिख के इस लाइन को छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहां से नीचे वाली लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ के यहां से लिखना है। क्या लिखेंगे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या लिखेंगे बाबू, द डिस्ट्रिक्ट, देखिए ध्यान से, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहां पे लिखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, ठीक है बाबू, प्रयागराज।
इस तरीके से लिख लेंगे। ये हो गया आपका टू, फिर कमा लगा के छोड़ देना है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज। ठीक है, इस तरीके से लिख के, और मेन किस टॉपिक पे ये लेटर लिख रहे हैं, क्या समस्या है, इसको आपको ब्लैक पेन से सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। इसी को बच्चे छोड़ देते हैं और यहाँ पे उसका नंबर कट जाता है। एक चीज और है जहाँ पे विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? सब्जेक्ट। किस विषय पे ये आप लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध के विषय में ये पत्र लिखा जा रहा है, तो लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन। थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से, अगर समझ लेते हैं हम, समझिए कि आपका जो है रेस्ट्रिक्शन, क्या लिख रहे हैं बाबू? रेस्ट्रिक्शन ऑन, ठीक है, लाउड स्पीकर, ऑन लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर्स। इस तरीके से आपका हो गया सब्जेक्ट। क्योंकि देखिए भाई, जो एग्जामिनर होता है ना, इसी पे ध्यान देता है कि बच्चा जो है सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं, किस विषय में समस्या है, ये आपका क्या बोलते हैं बाबू? सब्जेक्ट बोलते हैं। इस तरीके से हो गया। अब ब्लैक पेन का हटाइए। अब यहाँ से मेन पॉइंट आपका स्टार्ट होगा। टू के सामने से फिर यहाँ से लिखेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे? सर लिख के, और फिर कमा लगा के, यहाँ पे कमा लगा के छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देना है बस। अब द लिखे ना, इसके ठीक सामने नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे कि रिस्पेक्टफुली। क्या लिखेंगे? ध्यान समझिए, रिस्पेक्टफुली। क्या लिखेंगे बाबू? रिस्पेक्टफुली, कमा लगा देंगे। वी, थोड़ा मेरी बातों को अच्छे से पहले समझ लीजिए, इसका अर्थ भी समझाएंगे पूरा अच्छे से लिखने के बाद, तो पूरा अच्छे से देखिए। वी बेग टू, यहां पे लिखेंगे सी दैट, सेंस लगाइए, जो भी प्रॉब्लम्स है ना आप लिख सकते हैं। सी दैट द हाई स्कूल, यहां पे क्या लिखेंगे? सी दैट द हाई स्कूल, यहां पे क्या लिखेंगे? द हाई स्कूल लिखिएगा। हाई स्कूल, हाई स्कूल मतलब 10वीं होता है, हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल। इसके बाद फिर यहां से अब आ जाएंगे, सर लिखे ना इसके ठीक सामने से, यहां से नहीं, अब यहां से हाई स्कूल एंड लिखेंगे बाबू। क्या लिखेंगे? एंड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, यहां पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशंस, ठीक है, ऑफ यूपी बोर्ड, ऑफ यूपी, यहां पे बोर्ड लिखिएगा, यूपी बोर्ड, ठीक है बाबू। इसके बाद एंड यूनिवर्सिटी, एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस तरीके से एंड यूनिवर्सिटी। इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू? एग्जामिनेशंस आर लिखेंगे बाबू, ठीक है। एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, बट द, यहां पे लिखेंगे बट द, ठीक है बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको हिंदी में समझाएंगे इसके पूरे अर्थ को। बट द कंटिन्यूअस, यहां पे लिखिए कंटिन्यू लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस। इसके बाद कंटिन्यू हो गया ना, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बना के लिखना है कि नॉइज, मतलब लगातार ये वॉइस जो है ना, ये वाला प्रतिबंध के बारे में। ऑफ, नॉइज ऑफ लिखिएगा। लाउड स्पीकर्स डज नॉट, लाउड स्पीकर डज नॉट, यहाँ पे DOES, डज नॉट, यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट, ठीक है। अलाउ अस, अलाउ लिखेंगे ALLOW, अलाउ अस टू स्टडी, ठीक है बाबू, स्टडी। इसके बाद पीसफुली, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसी तरीके से आराम आराम से पूरा आपको अच्छे से लिखना है बाबू। देखिए मैं तो आपको इतना लिख के समझा दिया ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ आपको समझाते हैं, आप क्योंकि देरी नहीं करना है भाई। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया ऑलरेडी, ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना आए। बस इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सेम चीजें मैंने लिखा है, ठीक है, लाइव में लिखा है या ऑफलाइन में,
कोई बात नहीं, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको इसी चीज़ को आसानी से समझा सकें। देखिए सबसे पहले आपको ये पत्र जब लिखना है लेटर, तो इसी पे लिखना है। ये पेपर में 100% इस बार आने का चांस है। सबसे पहले क्या करेंगे कि टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू। टू का मतलब होता है किसी के प्रति लिखते हैं तो टू लिखते हैं। इसके बाद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, ऐसे लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है जिला अधिकारी प्रयागराज, इसी तरीके से। सब्जेक्ट लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर, यानी कि जो है ये लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध के विषय में हम ये पत्र लिखे हैं। इसी तरीके से आपको भी लिखना है। यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है और ये जो बच्चा नहीं लिखता है सब्जेक्ट नंबर कट जाता है। लास्ट में एक चीज और है, उस पर ध्यान देना है। सर लिखेंगे respectfully we beg to say that the high school and intermediate examinations of UP boards and यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी यहाँ तक एग्जामिनेशंस आर एट हैंड बट द कंटिन्यूस यहाँ पे नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर्स डज नॉट अलाउ अस टू स्टडी पीसफुली, यहाँ तक कह रहा है। रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है बाबू कि हम आदर पूर्वक कहना चाहते हैं। वी मतलब हम लोग, रिस्पेक्टफुली मतलब आदर पूर्वक, से मतलब कहना, दैट कि हम लोग आपसे आदर पूर्वक कहना चाहते हैं कि हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस ऑफ यूपी बोर्ड्स, कह रहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन जो है यूपी बोर्ड का और यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशंस जो है आ चुके हैं। ठीक है ना, क्या हो चुके हैं? आ चुके हैं, परीक्षा नजदीक है। ठीक है ना बाबू। इसके बाद यहां से देखिए, यहां से कंटिन्यूअस के बाद से, हाँ, बट द कंटिन्यूअस नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर डज नॉट अलाउ अस टू स्टडी पीसफुली। लेकिन बोलेंगे कि लेकिन लाउड स्पीकर का लगातार शोर हमें शांति करने नहीं देता, यानी शांति से स्टडी करने नहीं देता। द डिस्ट्रिक्ट देखिए डिस्टर्बेंस है, द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर यूजली रिमेन इन ऑपरेशन टिल मिडनाइट एंड समटाइम्स इवन द होल नाइट। देखिए इसका थोड़ा थोड़ा वर्ड मीनिंग भी बता देते हैं कि द डिस्टर्बेंस का मतलब होता है बाबू बाधा। डिस्टर्बेंस का मतलब बाधा। आप लाउड स्पीकर मतलब कि आवाज से, यूजली मतलब सामान्यतः, रिमेन मतलब बार बार, इन ऑपरेशन मतलब हम लोगों के बीच में आ जाती है कभी कभी आधी रात को। टिल मिडनाइट का मतलब आधी रात को, एंड सम टाइम्स इवन, और कभी कभी तो पूरी रात को भी ये बजने लगता है। तो बताएंगे यहाँ पे कि द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर, बोलेंगे कि लाउड स्पीकर का शोर अक्सर यानी कि रात तक, यानी आधी रात तक, और कभी कभी तो पूरी रात तक चलता रहता है, यहां तक हो जाएगा। इट हैज देयरफॉर, इट हैज देयरफॉर का मतलब क्या हुआ? ऐसे में वी कम डिफिकल्टीज टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, ऐसे में तो हम लोग की पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में बहुत ही कठिनाई होती है। इस तरीके से यहां तक हो जाएगा। इसके बाद वी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फुल स्टॉप, इस लाइन को छोड़ देना भाई, ठीक। इसके बाद यहां से लिखेंगे, यहां से नहीं, यहां से, यही तो मेन विशेष जो एग्जामिनर ध्यान देता है कि बच्चा कैसे लिखा है। वी स्टूडेंट्स शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू काइंडली रेस्ट्रिकेट द ऑपरेशन ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस डे। कह रहा है भाई ध्यान दीजिए कि हम छात्रगण आपके आभारी होंगे यदि आप परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देते हैं, यानी उस पे जाके आप रुकावट उसको डाल सकते हैं, तो हम आप सबकी क्या होंगे? आभारी होंगे सर। यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे थैंक यू, आपको धन्यवाद। यहाँ पे लिखेंगे योर्स फेथफुली स्टूडेंट्स ऑफ लखनऊ इलाहाबाद, कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे कोई भी लखनऊ लिख लीजिए, इलाहाबाद लिख लीजिए, प्रयागराज, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे योर फेथफुली स्टूडेंट ऑफ इलाहाबाद लखनऊ, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यही गलती, यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। लास्ट में जो है यहाँ पे नाम लिखते हैं कि सर मैं ये हूँ वो हूँ, अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है भाई? पेपर देते समय जब लेटर लिखे तो XYZ लिख लीजिए या ABC लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन जब सच में रियल में देना हो किसी अधिकारी को तो यहाँ पे अपना नाम लिखा जाता है। यहाँ पे डेट पेपर में नहीं,
यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, डेट कोई भी डाल देते हैं, बट जिस तारीख को पेपर है उस तारीख का भी डेट लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि 29 और दूसरा महीना में है आपका पेपर 2024-25 में, इस तरीके से डाल सकते हैं। जिस तारीख को इंग्लिश का पेपर हो ये डेट डाल दीजिएगा, या अपना नाम मत लिखिएगा। ये सब्जेक्ट विशेष करके ध्यान रखिएगा, किस सब्जेक्ट पर किस टॉपिक पे आपने पत्र लिखा है, मूल रूप से यही ध्यान देना है। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इस तीनों पे एक एक ऐसे ही वीडियो डाल दीजिए, तो डाल देंगे। बस प्यारा सा आप लोग लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फटाफट से। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे सेंड कर रहे हैं। मिलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की इस वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।